भगवान को लगते प्यारे, बच्चे मन के सच्चे। मध्य प्रदेश और देश भर से दिवाली की खूबसूरत तस्वीरें सामने आ रही हैं। जाहिर है कोरोना के बाद हालात सामान्य हुए तो खुशियां दोगुनी हो गईं। लेकिन उनका क्या जिन्होंने कोरोना काल में अपने माता पिता को खो दिया, वे बच्चे जो अनाथ हो गए। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उन्हीं अनाथ बच्चों के साथ दीपावली मनाई। मुख्यमंत्री आवास पर विशेष कार्यक्रम दीपोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री समेत बड़ी संख्या में अपने माता पिता को खोने वाले बच्चे मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने उन बच्चों का फूल बरसाकर स्वागत किया और उनके साथ दिए भी जलाए। कैसे जिएंगे, फूलों ने जाके फूलों से पूछा, फूलों ने जाके मिट्टी से पूछा। बच्चों ने गीत संगीत की मनमोहक प्रस्तुति यहाँ दी। मुख्यमंत्री भी बच्चों के साथ झूमते गाते नजर आए। रामनगरी अयोध्या में दीपोत्सव की धूम है। राम की पौड़ी में 17 लाख दीप प्रज्वलित किए जाएंगे, जो एक विश्व रिकॉर्ड होगा। वहीं अयोध्या के लगभग 8000 मठ मंदिरों में भी दीपों से जगमग हो उठेंगे। मान्यताओं के अनुसार दीपावली की शुरुआत भी यहीं से हुई थी, जब 14 साल का वनवास काटने के बाद भगवान श्री राम वापस अयोध्या लौटे थे। इसके बाद पूरे अयोध्या को दीपों से सजाया गया था। हर बार दीपोत्सव में अयोध्या विश्व के मानचित्र पर स्थापित होती है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करती है। इस बार का 6वां दीपोत्सव बेहद खास होने जा रहा है। दीपोत्सव में मुख्य आकर्षण का केंद्र 16 झांकियां हैं। दिवाली का मौका हो और रंगोली ना हो, भला ये कैसे हो सकता है। घर की बेटियां बहुएं बड़े ही प्यार से, लगन और मेहनत से सजाती हैं रंगोली। लेकिन खरगोन की संयोगिता की इस रंगोली की बात ही अलग है। ये बेहद खास है। इसे कबाड़ से बनाया गया है। रद्दी, अखबार और कार्टन से संयोगिता ने इस शानदार इको फ्रेंडली रंगोली को बनाया है। तो जैसा कि संयोगिता बता रही हैं, ये रंगोली पोर्टेबल है, रियूजेबल है। आमतौर पर घंटों की मेहनत से बनी रंगोली बाद में बेकार हो जाती है, लेकिन इस रंगोली का फिर से इस्तेमाल किया जा सकता है। कबाड़ से कमाल की इस कला के जरिए संयोगिता पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश दे रही है। इस रंगोली की तरह ही ये सोच भी शानदार है, लेकिन संयोगिता ने अद्भुत रंगोली बनाई कैसे, रद्दी अखबार से कैसे कमाल का आर्ट बना, आइए जानते हैं। त्योहार पर इको फ्रेंडली रंगोली संयोगिता ने कबाड़ से किया है कमाल और सजाई है ऐसे रंगोली जो है बेहद खास। की जो खुशियां मनाने और खुशियों को बांटने का त्योहार है दिवाली। इस दिन हम न केवल दिए जलाते हैं, बल्कि उन परंपराओं को जीवित रखने की कोशिश करते हैं जो आधुनिकता के साथ इस दौर में होती जा रही हैं। बिजली की लड़ियां आंगन को चाहे जितना रोशन कर लें, मिट्टी के दिए के बिना इसकी रोशनी थोड़ी फीकी सी ही लगती है। लेकिन चुनौती उन परंपराओं को सहेजने की है। तस्वीरें प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की, जो दतिया में कुम्हार के घर पहुंचे थे। मिट्टी से सने हाथ वहीं जमीन पर बैठ गए। राहुल प्रजापति के साथ बैठकर उन्होंने चाक चलाया और मिट्टी के दिए भी बनाए। जाहिर है फाइलों पर दस्तखत करने वाले हाथ भला दिए कैसे बना सकते हैं। बावजूद इसके उन्होंने दिए बनाकर कुम्हार का हौसला बढ़ाया, परिवार के दुख दर्द को जाना और उन्हें त्योहार की बधाई दी। गृह मंत्री की तस्वीरें समाज को एक संदेश देने की कोशिश में है। दीपावली पर जश्न के साथ साथ पूजा पाठ का भी खास रिवाज होता है। लक्ष्मी गणेश के अलावा भगवान कुबेर की धूमधाम से पूजा की जाती है। ये तस्वीरें मंदसौर के खिलचीपुर स्थित प्राचीन कुबेर मंदिर की हैं, जहां पर भगवान कुबेर के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। कहा जाता है कि भगवान कुबेर की पूजा करने से घर परिवार धन धान्य से भर जाता है। धनतेरस से पहले से लेकर दीपावली तक बाजार भी गुलजार नजर आ रहे हैं। वहीं धनतेरस पर तो बाजार जन सैलाब में तब्दील हो गया।
जिंदगी की रक्षा के लिए देवी देवताओं की पूजा तो देश में आम बात है, लेकिन ग्वालियर में मौत के देवता यमराज विराजमान है। जी हाँ, देश का संभवतः यह इकलौता यमराज का मंदिर है जो 300 साल पुराना है। बताया जाता है कि इसे सिंधिया वंश के राजाओं ने बनवाया था। मंदिर की भी अपनी मान्यता है। दीपावली से एक दिन पहले यानी नरक चौदस पर यमराज की पूजा के साथ उनका अभिषेक किया जाता है। ये तो तय है कि मृत्यु यमराज ही देते हैं, लेकिन प्रार्थना बस इतनी कि मरने के समय यम देवता ज्यादा कष्ट न दें। यमराज की पूजा के पीछे एक पौराणिक कथा है। बताया जाता है कि एक बार यमराज ने भगवान शंकर की तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर भोलेनाथ ने नरक चौदस पर पूजे जाने का उन्हें वरदान दिया, जिसके बाद से ये परंपरा चली आ रही है। मुंगेली जिले में भी दीपों के त्योहार दीपावली की धूम देखने को मिल रही है। मुंगेली लोरमी इलाके में जगह जगह मां लक्ष्मी की प्रतिमाएं विराजित की गई हैं। धनतेरस के दिन से ही मां लक्ष्मी की प्रतिमाएं पंडालों में स्थापित की गई हैं, जिनकी पूजा अर्चना की जा रही है। लोग पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। कहीं कहीं विद्या की देवी सरस्वती की प्रतिमा भी स्थापित की गई है। मंदिरों को भव्य तरीके से सजाया गया है। हर वक्त मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। लाला जी की जलेबी, सुर से जरा भी सरोकार रखने वाले इस मशहूर जलेबी के बारे में जरूर जानते होंगे। इसी जलेबी को खाकर सुर के शहंशाह किशोर कुमार ने दुनिया को अपना दीवाना बनाया था। लेकिन फिलहाल बात लाला जी की जलेबी की नहीं, शुद्ध घी में बने स्वादिष्ट मिठाइयों की। गुलाब जामुन, बालूशाही, हिलसा और भी कई जायके हैं यहाँ, सब एक से बढ़कर एक। ये मिठास भी खंडवा की है। प्रशासन इस जायके को पूरे एमपी में ले जाने का प्रयास कर रही है। प्रदेश के सीएम से लेकर मंत्रियों तक और कई जिलों में इन मिठाइयों को पैक कर भेजा जा रहा है। जितनी खास ये मिठाइयां हैं उतने ही खास हैं इसे बना रही ये महिलाएं। ये जायका स्व सहायता समूह की महिलाएं तैयार कर रही हैं। इनका हुनर शानदार है। इनकी मिठाइयों को बाजार मिल सके, इसके लिए इन मिठाइयों को डिब्बा बंद कर प्रदेश के सभी जिलों में भेजने की योजना है, जिससे कि इनकी महक सिर्फ निमाड़ में सिमट कर न रह जाए। बाजार में तरह तरह की मिठाइयां उपलब्ध हैं, लेकिन शुद्ध घी से बनी इन स्वादिष्ट मिठाइयों की बात ही अलग है। प्रदेश के मुखिया सीएम शिवराज को भी ये मिठाइयां भेजी जा रही हैं। इसे खास तौर से तैयार किया जा रहा है, जिससे कि इसे निमाणी महक आ जाए। इन मिठाइयों का टेस्ट तो बेस्ट है ही, ये पहल भी शानदार है। निमाड़ का जायके का लुत्फ प्रदेश उठाएगा और इन महिलाओं के हुनर को भी पंख लगेंगे। हरेंद्र नाथ ठाकुर, न्यूज़ 18। दिवाली की धूम पटाखों के बिना कैसे मुमकिन है। देश भर में त्योहार पर तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। रंग बिरंगे लाइटों से कहीं शहर गुलजार है, तो मिट्टी के दिए और बिजली की लड़ियां गांवों को रोशन कर रही हैं। तस्वीरें गुजरात के राजकोट की हैं। काले आसमान में फूटते रंग बिरंगे पटाखों को देखें, जब नजरें टिकेंगी तो हटेंगी नहीं। राजकोट नगर निगम की तरफ से पटाखों का शो का आयोजन किया गया, जिसका लोगों ने खूब आनंद उठाया। यह आयोजन माधवराव सिंधिया क्रिकेट ग्राउंड में किया गया था। दिवाली पर देश के धरोहर स्थलों को सजाया जा रहा है। गुजरात में भुज का स्मृति वन भी जगमगा उठा। 15,000 दियों से सजाए गए स्मृति वन का नजारा आपको रोमांचित कर देगा। दिवाली पर दिए तो जलाए ही गए, दिए उनकी आत्मा की शांति के लिए भी जलाए गए, जिन्होंने अपनी जान 2001 में आए भूकंप की त्रासदी में गंवा दी थी। स्मृति वन भूकंप में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि देता है। स्मृति वन स्मारक को करीब 470 एकड़ क्षेत्र में बनाया गया है, जिसका लोकार्पण बीते दिनों प्रधानमंत्री ने किया था।
देश भर में दिवाली का खुमार सिर चढ़कर बोल रहा है। प्रदेश की राजधानी रायपुर में भी बाजार गुलजार हैं। यूं तो कई दिनों पहले से ही बाजार में खरीदारी के लिए भीड़ उमड़ रही थी, लेकिन अब लक्ष्मी पूजा से पहले पूजा पाठ सामग्री और फूल दुकान गुलजार हो गई हैं। तस्वीरें रायपुर के फूल चौक मार्केट की हैं, जहां हर साल की तरह इस साल भी किस्म किस्म के फूल बिक रहे हैं। यहाँ प्रदेश के कई जिलों सहित कोलकाता और बेंगलुरु से फूल मंगवाए गए हैं। गेंदे के फूल की खूब डिमांड है, क्योंकि ये अन्य फूलों की तुलना में सस्ता भी होता है और आसानी से उपलब्ध भी। दिवाली पर फूल बाजार की खूबसूरती लोगों को खूब भा रही है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो ने अंतरिक्ष में इतिहास रचा है। देश के अब तक के सबसे भारी लिफ्ट रॉकेट GSLV Mk3 को सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया। इसका नाम बदलकर LVM-3M2 कर दिया गया है। इसमें 36 वनवेब उपग्रह हैं, जिन्हें पृथ्वी के निचली कक्षा में स्थापित कर दिया गया है। ये रॉकेट 43.5 मीटर लंबा और 644 टन वजनी है। 8000 किलो वजन ले जाने की इसकी क्षमता है। 5796 किलो तक के पेलॉट के साथ जाने वाला ये पहला भारतीय रॉकेट बन गया है। Happy birthday to you. Happy birthday dear Mitu. Happy birthday to you. उसको बचपन से लेके टोपी में बैठ के ठंड में रखती थी, गर्मी में एसी में रखते थे, सर्दी में उसको कंबल अभी जस्ट निकाली, लेकिन मैंने उसको उड़ा नहीं पाए। मेरा हर टाइम वही चिंता में खाए जाते, जो पता नहीं मेरे बच्चों को कहाँ रखा, कौन ने पकड़े, कैसे हालात में है, पानी क्यों दे रहा है। जिगर का टुकड़ा दूर हो जाए तो माँ की ऐसी ही हालत होती है। नर्मदापुरम की चित्रा चक्रवर्ती का हाल भी बेहाल है। बस किसी तरह लाडला लौट आए, यही उम्मीद, यही गुहार है। किसी इंसान की बात नहीं हो रही है यहाँ। ये परिवार प्यारे मिट्ठू के लिए बेकरार है। इस घर का पालतू तोता गुम गया है, लेकिन इनके लिए ये सिर्फ एक तोता नहीं, फैमिली मेंबर की तरह है, जिससे फैमिली बेइंतहा प्यार करती है। ये तोता कहीं खो गया है। तोते की याद में घर की मालकिन ने खाना पीना ही छोड़ दिया है। सभी परेशान हैं। तोता घर लौट आए, यही उम्मीद कर रहे हैं। तुम्ही खा लो तुम्ही। इस तोते में घर के लोगों की जान बसती है। तोता गुम है और इसकी याद में घर के लोग गम में हैं। किसी तरह मिट्टू घर आ जाए, एक तोते के लिए इंसानों का ये अनोखा प्यार है। शैलेंद्र गौरव, न्यूज़ 18, नर्मदापुरम। बिहार की राजधानी पटना में बड़ा हादसा हो गया। यहाँ दीघा घाट के पास जेपी सेतु से 30 यात्रियों से भरी नाव टकरा गई और देखते ही देखते नाव डूब गई। कुछ लोगों को एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय गोताखोरों की मदद से बचा लिया गया है। कुछ लोगों ने तैरकर अपनी जान बचाई। वहीं अब भी कई लोगों के लापता होने की जानकारी है, जिन्हें प्रशासन की टीम लगातार तलाश रही है। आपको बताते चले कि कुछ दिनों पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब छठ घाटों का निरीक्षण कर रहे थे, उस वक्त भी उनका स्टीमर जेपी सेतु के पिलर से टकरा गया था। हालांकि इसे स्टीमर में खराबी बताया गया था, जिसे बदल दिया गया। रात का वक्त और आसमान में आग की लपटें उठने लगी। गांव में चीख पुकार मच गई और इधर उधर सब भागने लगे। ग्रामीण कुछ समझ पाते इससे पहले ही सब कुछ जलकर खाक हो गया। अगलगी का ये भीषण हादसा धार जिले के खुटपला गांव का है, जहां एक चिंगारी ने पूरे घर को अपनी जद में ले लिया और देखते ही देखते घर जलकर खंडहर में तब्दील हो गया। हादसे में 2 मवेशी जिंदा जल गए। बाद में ग्रामीणों की सूचना के बाद दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। खंडहर में तब्दील हुए इस आशियाने को देखिए। वीरान है, सन्नाटा है, खामोशी है। घर में खड़ी स्कूटी जलकर खाक हो चुकी है। बचा है तो परिवार की आंखों में आंसू। तस्वीरें बलरामपुर जिला मुख्यालय से लगे ग्राम पंचायत
बुदुडी के आश्रित ग्राम डूमर कोरका की है। पीड़ित परिवार ने कोतवाली में हादसे की जानकारी दी है। आग किन कारणों से लगी इसका पता नहीं चल पाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। घटनास्थल से सैंपल इकट्ठा किए जा रहे हैं। जो गाय आए दिन सियासत के केंद्र में रहती है, जिसके लिए सरकार कई योजनाएं चला रही है, जिस गाय को माता कहते हुए पूजा की जाती है, उसके मर जाने के बाद अगर लाश के साथ इस तरह पेश आया जाए तो इससे शर्मनाक कुछ नहीं होगा। बालोद जिले के अर्जुंदा से आई ये तस्वीरें परेशान करने वाली है। यहाँ एक मृत गाय की लाश को रस्सी से बांधकर ट्रैक्टर से खींचा जा रहा है। इसी तरीके से लाश को 2 किलोमीटर तक घसीटा गया, फिर परस्तराई गांव ले जाकर उसे खुले में फेंक दिया गया। बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर नगर पंचायत का है। पूरी घटना का वीडियो भी वायरल हो रहा है। भीषण आग की ये तस्वीरें बालाघाट की हैं। शटर के अंदर कोई भट्टी नहीं जल रही, बल्कि धूं धूं कर जल रही है पूरी दुकान। जिस दुकान में आग लगी वो किराना की दुकान बताई जा रही है और जब तक लोग कुछ समझ पाते पूरी दुकान जलकर खाक हो गई। लोग अपने स्तर से आग बुझाने की कोशिश करते रहे लेकिन नाकाम रहे। सूचना के बाद मौके पर फायर ब्रिगेड पहुंची और आग को काबू में किया। आग लगने की इस घटना में लाखों रुपए का नुकसान का अनुमान है। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। थाने का परिसर, सामने पुलिसकर्मी है और एक शराबी देशभक्त बन गया। नशे में शख्स परेड कर रहा है, सलामी ठोक रहा है, लेफ्ट राइट लेफ्ट मार्च फास्ट कर रहा है। थाने में शराबी के हंगामे का ये वीडियो बिहार का है, जहां शराबबंदी कानून लागू है। नालंदा जिले के सौसराय थाने की पुलिस शराबी को गिरफ्तार कर थाने लेकर पहुंची थी, जहां वो पुलिस के सामने दोनों हाथ उठाता, वंदे मातरम कहता। इतना ही नहीं, थाने में रखे सामान को भी वे इधर से उधर फेंकने लगा। फिर पुलिसकर्मी ने उसका नशा उतारने के लिए शराबी को नींबू का पानी पिलाया और उसे हाजत में रखा गया है। जैसलमेर जिले की अंतर्राष्ट्रीय सरहद पर सीमा सुरक्षा बल के जवान चौकस निगाहें रखते हुए दीपावली मना रहे हैं। बॉर्डर पर बहादुर बेटियों ने भी अपनी दिवाली सीमा की सुरक्षा करते हुए मनाई। भारत पाकिस्तान की सीमा पर बीएसएफ के जवानों ने धूमधाम से दिवाली मना रहे हैं। जवानों ने बॉर्डर पर दिए जलाए और एक दूसरे को मिठाई बांटकर दिवाली की शुभकामनाएं दी। सीमा सुरक्षा बल की महिला जवानों की विंग ने सीमा चौकियों पर दीप जलाकर जमकर आतिशबाजी भी की। सीमा पर तैनात यह जवान पूरे देश, अपने गांव और परिवार को दिवाली की बधाई दे रहे हैं। ये थार का अथाह रेगिस्तान और इस रेगिस्तान से लगती पाक सीमा, जहां पड़ोसी देश केवल इस ताक में बैठा है कि कब इस सीमाओं की सुरक्षा कर रहे बीएसएफ के जवानों की नजर चुके और कब वहां से आतंक के साए इस शांत मुल्क में प्रवेश कर हमारे अमन और चैन को बर्बाद कर सके। लेकिन सीमा पर डटे ये जवान वो दीवार हैं जो इस पड़ोसी आतंकी मंसूबों को पूरा नहीं होने देते हैं।